नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पुर से है अब, जहां मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टरों को निर्देश दिए और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ की विषम भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए बैंकिंग क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए, साथ ही कलेक्टर दूरस्थ गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए काम करे, जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा मिले। अपने कामों की समीक्षा करती है और यहां पर 2 दिन का कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। आज ये पहला दिन था और आज इस पहले दिन में हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन, हमारे सीएम सेक्रेटरी, विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों से कलेक्टर्स, जिला पंचायत के सीओज और निगम के कमिश्नर और राजस्व के कमिश्नर, इतने लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था जिसमें सवेरे से विभागवार बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हैं, तो सबकी विस्तार से जानकारी दी है। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने जिले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम लोगों को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, उनको निवेदन भी किया है कि जो सरकार योजना है उसको 100% जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। कोई भी जरूरतमंद एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर। और खबर रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई आईएएस एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आईएएस अधिकारियों पर शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाया गया स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएएस अधिकारियों और राजनेताओं का जीवन बहुत कुछ एक जैसा होता है, दोनों का उद्देश्य जन सेवा ही रहता है। तो आईएएस एसोसिएशन का यह कार्यक्रम था जहां पर मुख्यमंत्री साय ने संबोधित किया और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारियों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और इसी के साथ साथ राजनेताओं पर भी जिम्मेदारी होती है। दोनों की जिम्मेदारी लगभग सेम होती है और दोनों का ही जो उद्देश्य होता है वो जनता की सेवा करना होता है। इस बीच ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई आईएएस एसोसिएशन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उनके साथ तमाम कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। और इस बीच ये तस्वीरें कार्यक्रम के दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री साय इस वक्त उनकी मौजूदगी भी आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस अधिकारियों पर एक जिम्मेदारी होती है। इसकी पहल करते हुए मुख्यमंत्री साय ने आईएएस की तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ कहा कि जो राजनेता है, आईएएस है, दोनों की ही जिम्मेदारी सेम होती है और दोनों का ही जो मेन उद्देश्य, मेन भाव जो होता है, मुख्य भाव होता है, वो होता है जनता की सेवा करना, यानी कि एक जिम्मेदारी पूर्ण ये काम होता है। और इसी के साथ साथ ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी के साथ साथ उनके तमाम समर्थक भी नजर आए। और वहीं जांजगीर चांपा में अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1342 नग नशीली टैबलेट और परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो पुलिस को देखिए बड़ी सफलता हाथ मिली है, जहां 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, जिसमें आपको बता दें कि 1342 नग नशीली टैबलेट जब्त किया गया है। तो पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता
हाथ लगी है मानी जा रही है और इसी के साथ साथ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिसमें पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ साथ आगे की कार्रवाई कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में और कितने तस्कर हैं और सभी की तलाश संजीदगी के साथ पुलिस करते हुए नजर आ रही है। और इस बीच ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया और न सिर्फ नशा तस्कर को बल्कि उनके से 1342 नग नशीली टैबलेट भी बरामद की गई है। इसमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और वहीं जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने राज्य सरकार को वायदे याद दिलाने के लिए मसाल रैली निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इसी के साथ साथ बीजेपी पर चुनाव से पहले पंडाल में आकर केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की आश्वासन दिया था। और इसके साथ ही पदाधिकारियों ने नगरीय निकाय चुनाव में सबक सिखाने की बात कही और साथ ही 27 सितंबर को 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश और फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। तो देखिए, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का ये लगातार प्रदर्शन है और रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर मसाल रैली निकालकर विरोध जताया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां इसके लिए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। अपनी मांग मनवाने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्ञापन की तस्वीरें जो कि लोगों के द्वारा जो कि कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा सौंपा गया है। देखिए, मिसाल रैली निकालकर ये विरोध जताया जा रहा है। तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की और इस बीच आपको बता दें, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का ये प्रदर्शन अब जोरों शोरों पर चल रहा है और इसी के साथ साथ ये कहा भी जा रहा है कि देखिए, जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है और इस चीज को कम करने की कवायद भी की जा रही है और इसी के साथ साथ इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री को। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, ये तस्वीरें इस बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां प्रदर्शन की ये तस्वीरें है, मसाल रैली निकालकर लगातार विरोध जताया जा रहा है सरकार के खिलाफ। ये विरोध की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम के नाम एसडीएम के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की, इसी के साथ साथ लगातार अपनी मांगों को लेने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आक्रोश रैली निकाली जा रही है, मसाल रैली निकाली जा रही है और इसके बाद से लगातार विरोध की ये तस्वीरें दिखाई दे रही है जहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम से। तो देखिए, लगातार जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में ये तस्वीरें आपको बता रहे जहां पर लगातार महंगाई के खिलाफ जो अधिकारी और कर्मचारी है वो रोष जताते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम हम अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसकी समस्त जवाबदारी छत्तीसगढ़ की सरकार की है। कर्मचारी कभी हड़ताल के लिए जाने के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो स्वयं चाह रही है कि हमारे खिलाफ में हड़ताल करे और कर्मचारी इसी को लेकर के आज हड़ताल में है। क्योंकि जो घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था, जो पंडालों में जाकर के कर्मचारी यूनियन के पंडाल में जाकर के वादा किए थे, कसम खा, उसको हम अपने से हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हड़ताल पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है, जो पूरे हड़ताल हो रही है। और समय में जो आगामी जो चुनाव नगरीय निकाय है, ग्राम पंचायत के जो चुनाव है, उसमें पूरे कर्मचारी जो पहले उनको साथ दिए प्रकार से पूरे प्रदेश उसको गिराने का प्रयास करेंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की निकाय और ग्राम पंचायत में सरकार नहीं बनेगी। इसका छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी विरोध करेंगे और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी देखेगी। प्रदेश में मसाल रैली निकाल रहा है। हमारा यह आंदोलन 4 चरणों का है। प्रथम चरण में हमने इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मसाल रैली निकाली राजधानी रायपुर में। द्वितीय चरण में हमने माननीय सांसदों और विधायकों को ज्ञापन दिया। तृतीय चरण में यह हमारी आज की मसाल रैली है, पूरे जिले ब्लॉक तहसील में हो रही है। हमारी लंबित जो मांगे हैं, लंबित महंगाई भत्ता केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान,
अर्जित अवकाश 240 दिन से 300 दिन करने सहित हमारी विभिन्न मांगे, वेतन विसंगति के सहित अनेक मांगे हमने राज्य सरकार के समक्ष रखी है। राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह उल्लेख किया था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, हम कर्मचारियों की हर मांगे पूर्ण करेंगे। लेकिन आज बहुत अधिक समय बीत गया, लगभग 1 वर्ष कहा जाए। कर्मचारियों की समस्याओं पर यह सरकार संवेदनशील नहीं है। प्रदेश के कर्मचारी बहुत अधिक रुष्ट हैं और यही कारण है कि आज यह मशाल रैली पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में, तहसील ब्लॉक में चल रही है। इसके बाद भी यदि नहीं होता तो अगला चरण हमारा 27 सितंबर को 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश है और उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी राज्य सरकार की होगी। वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार ने सिस्टम को इतना खोखला कर दिया है कि अब भी लोगों को न्याय पाने के लिए महीनों चप्पल घिसनी पड़ रही है। फिर भी बिकाऊ सिस्टम आंखों में पट्टी बांधे बैठा है और ऐसा ही एक मामला सख्ती जिले में सामने आया है, जहां एक क्रेशर संचालक के नियम विरुद्ध कार्यों पर जिले के अधिकारी भी उसका भरपूर सहयोग कर रहे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सख्ती जिले में डोलोमाइट पत्थरों का भंडार है, जिसे लोग सफेद सोना भी कहते हैं। जिले में डोलोमाइट खनिज का भंडार देख कई व्यापारी यहां क्रेशर उद्योग लगा बहुत ही कम समय में मालामाल हो चुके हैं। लेकिन इनकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये खनिज नियमों को साथ में रखकर नियम के विरुद्ध उत्खनन करने लगे हैं। दिन रात हेवी ब्लास्टिंग कर डोलोमाइट पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं, जबकि माइनिंग की मंजूरी के समय खनिज नियम का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं। डोलोमाइट पत्थर उत्खनन के लिए 30 सालों की मंजूरी खनिज अधिनियम के अनुसार दी जाती है और माइनिंग प्लान के हिसाब से काम करना होता है। जिस खदान से 30 सालों तक लिमिट में पत्थर निकालना होता है, उसे दिन रात हेवी ब्लास्टिंग कर 5 सालों में निकाल दिया जा रहा है। सख्ती जिले के छीता पंडरिया गांव में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां गुरु श्री मिनरल्स का खदान है, जिसे खनिज विभाग से वर्ष 2041 तक डोलोमाइट उत्खनन की परमिशन ली गई थी, मगर 5 से 6 साल में ही 30 लाख टन पत्थर निकालकर खदान को राखड़ से पाटने की तैयारी चल रही है। मामला तब प्रकाश में आया जब जमीन के मालिक रघुवीर सिंह ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। बता दें कि रघुवीर सिंह ने अपनी जमीन मेसर्स गुरुश्री मिनरल्स को डोलोमाइट पत्थर उत्खनन के लिए 30 सालों के लिए लीज पर दी है, मगर नियम के विरुद्ध हो रहे कार्य से रघुवीर सिंह भी परेशान है और जब बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो रघुवीर ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की। रघुवीर सिंह का कहना है कि गुरुश्री मिनरल्स नियम विरुद्ध तरीके से डोलोमाइट का उत्खनन कर रहा है और सरकार को लगभग 50 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा चुका है। गुरुश्री मिनरल्स के विरुद्ध मैंने शिकायत किया था। सर्वप्रथम मैंने कलेक्टर सख्ती को किया शिकायत, उसके बाद खनिज अधिकारी को शिकायत किया, उसके बाद मैंने मंत्रालय में संचालनालय और मंत्रालय दोनों जगह शिकायत किया कि ये जो लीज है मैंने 30 साल के लिए किराए पे गुरुश्री मिनरल्स, जिसके निदेशक नानक बंसल और मुकेश बंसल जी हैं, इनके द्वारा ये खदान 2011 से संचालित किया जाना था, लेकिन किसी अन्य कारणों से वह खदान जो है 14-15 में शुरू किया गया। अभी 2021 तक में ही इन्होंने, मेरे को ऐसा लगा क्योंकि मैं गांव में नियम लगातार नहीं रह रहा था, जाने बीच में जाने पे मेरे को लगा कि ये जो माइनिंग प्लान से ज़्यादा यहाँ उत्खनन कार्य किया जा रहा है। मैंने पहले भी नानक बंसल को ये इस बात के लिए आगाह किया था, आप बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, हाईवे ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिससे आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो उन्होंने खैर मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया था। तो उस समय मैंने भी एक शिकायत किया था कि ये बहुत तेज़ी से यहाँ उत्खनन कार्य हो रहा है और नियम के विरुद्ध ज़्यादा उत्खनन हो रहा है, लेकिन उस समय भी मेरी बातों पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। रघुवीर सिंह ने बताया कि उनकी शिकायत के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से जांच की कार्रवाई पूरी कर ली और उन्हें सूचना तक नहीं दी गई।
गुरु शिव मिनरल्स के पक्ष में जांच रिपोर्ट बना दी गई, जिसमें 10 से 12 लाख टन कम उत्खनन दिखाया गया है। अगर सही तरीके से जांच होती तो 10 से 12 लाख टन अवैध उत्खनन और रॉयल्टी चोरी का लगभग 50 करोड़ से अधिक की पेनाल्टी बनती, जो देनी होगी। अभी मैंने देखा सन 21 से ये नवंबर के पहले से ही इन्होंने उत्खनन कार्य बंद कर दिया है। तो सही में इनका खदान 5-6 साल ही चल पाया है। और इसमें खनिज अधिकारी, मेरी शिकायतों पर रायपुर से जानकारी मांगी गई खनिज अधिकारी शक्ति को, तो जांच के लिए मेरे को तो जानकारी नहीं दी गई थी। मेरे को ये भी पता नहीं कि उन्होंने जांच मौके पे आके किया था कि अब वो अपने ऑफिस में बैठ के किया था। लेकिन जांच उनके जो रिपोर्ट से लगता है कि ये जांच जो है ये गुरु शिव मिनरल्स को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल उतने ही इन्होंने उत्खनन घोषित किया है अपनी रिपोर्ट में जितना जायज होता है जब तक के समय के लिए, और उससे ज़्यादा उसमें कहीं नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है इसमें 10 से 12 लाख टन छिपाया जा रहा है, और इस छिपाने का आशय ये है कि उससे गुरु श्री मिनरल्स को फायदा मिल सके। और ये भी मेरे को अंदाज मिल रहा है कि यदि सही तथ्य सामने आए तो सरकार को राजस्व की जो हानि हो रही है वो मेरे अंदाज से 40 से 50 करोड़ का नुकसान सरकार को हो रहा है लगातार। ग्राम सीतापट एरिया में एक माइंस है गुरुश्री के नाम से, जो रघुवीर सिंह के जमीन पे सहमति के आधार पे लगा हुआ है। 5/2 है खसरा नंबर। उसमें शिकायतकर्ता का ये कहना है कि भाई जितना मेरा जमीन में खनिज निकलना था उससे कहीं ज्यादा संबंधित फर्म के द्वारा खुदाई कर लिया गया है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था। इसकी हमने जांच किया है, तो जांच में हमको पाया गया कि उस जगह में जितना उसके वर्तमान माइनिंग प्लान के अनुसार से वो खुदाई किया हुआ है। लेकिन अगर उसमें अगर कोई गहराई के संबंध में अगर कोई ऐसा इशू आता है तो उसके संबंध में डीजी में से हम उसका अनुमति देख लेंगे। फिलहाल रघुवीर सिंह अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनकी शिकायत पर निष्पक्ष जांच हो सके। वहीं विभाग के अधिकारी भी गलत जांच रिपोर्ट बनाकर फंस चुके हैं। गौरतलब है कि अगर फिर से जांच होती है तो उनका भी भांडाफोड़ होना तय है। इसीलिए दोबारा जांच को रोकने को लेकर तरह तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब अधिकारी ही अवैध कार्यों को संरक्षण देंगे और राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों की पैरवी कर अपनी जेब भरेंगे, तो फिर भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। रायपुर राथूता में वन विभाग के कर्मचारी पिछले 33 दिनों से लगातार धरना पर बैठे हैं और गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के और उनके 9 मांगे हैं, उसमें से मुख्य 3 मांगों को सामने रखा जा रहा है। वहीं दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के आह्वान में अपनी मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए और उनका कहना है कि हमारे निम्न मांगों को पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ के वन विभाग कर्मचारी पिछले 35 दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं। लगातार गुहार लगाया जा रहा है कि हम मांगों को लेकर जो उतने से क्षमता से काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जो क्या मांग है और क्यों उतना परेशानी अपने क्षेत्र वो सावधानी में आकर यहाँ पे धरने में बैठे हैं। ये सारी समस्या क्या हमें पड़ी है देखना होगा कि सरकार क्या 2-3 मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर ये लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।